टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम साइकोलॉजी के चैप्टर 8 चैप्टर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम साइकोलॉजी के 9th चैप्टर साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। अभी तक अगर आपने 8 चैप्टर साइकोलॉजी के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, इससे आपकी एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी। हमने ऑलरेडी दो थ्योरीज जो हमने पहले पढ़ ली है। कौन कौन सी थ्योरी? सबसे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ा, जो कि सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी थी। सेकंड थ्योरी हमने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी, जो ये भी थ्योरी भी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। आज हम थर्ड थ्योरी पढ़ने वाले हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी? एरिक एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। जर्मनी में इसका बॉर्न हुआ, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ये था एरिक एरिक्सन हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। एरिक एरिक्सन की एक स्टेटमेंट कौन सी वीडियो में? हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो में इसे पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि एरिक एरिक्सन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड। कि एडोलेसेंस स्टेज में क्या करता है बच्चा? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है करना। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी? एरिक एरिक्सन। वही एरिक एरिक्सन है ये। इन्होंने एक थ्योरी बनाई थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी कि एक ह्यूमन की सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो एक ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है, यानी कि सामाजिक प्राणी है हम एक। तो जो एक ह्यूमन है वो सोसाइटी से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वैल्यूज़ सीखते हैं, स्किल्स सीखते हैं, मॉरल सीखते हैं, बिहेवियर की कैसा बिहेव करना है, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बातचीत करना हम सीखते हैं सोसाइटी के साथ। तो एरिक एरिक्सन ने क्या किया? एक सोशल डेवलपमेंट थ्योरी बताई कि किस तरीके से एक ह्यूमन की सोशल डेवलपमेंट होती है। एरिक एरिक्सन ने इस थ्योरी में क्या किया? 8 स्टेजेस बताई जिसमें एक ह्यूमन की सोशल डेवलपमेंट होती है थ्रू आउट लाइफ। तो 8 स्टेजेस थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की। तो आपको यही याद रखना है कि साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एरिक एरिक्सन ने दी, जिसमें उनने सोशल डेवलपमेंट की बात की और उसमें 8 स्टेजेस जो है वो एरिक एरिक्सन ने बताई थी। उससे पहले हमने एरिक एरिक्सन की एक पॉइंट याद रखना है कि एरिक एरिक्सन की स्टेटमेंट थी कि एडोलेसेंस इज आइडेंटिटी क्राइसिस पीरियड। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये किसने कहा था कि एडोलेसेंस आइडेंटिटी क्राइसिस का पीरियड है। और क्या पॉइंट आपको याद रखना है? वी ऑल एक्सपीरियंस अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट क्राइसिस थ्रू आउट आवर लाइफ। ये भी किसने कहा था? ये कहा था एरिक एरिक्सन ने कि क्या हम सब क्या एक्सपीरियंस करते हैं? अ सीरीज ऑफ डेवलपमेंट क्राइसिस, कि बहुत सारे हम क्राइसिस जो है वो फेस करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। ये कहा था एरिक एरिक्सन ने। तो 8 स्टेजेस बताई थी एरिक एरिक्सन के, उनको जान लेते हैं। उससे पहले हम एक क्वेश्चन जान लेते हैं जो एचपी टेट 2024 जो फर्स्ट टेट हुआ था जून में, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया इस थ्योरी से। क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। तो मैंने अभी आपको बताया जो साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है वो एरिक एरिक्सन ने दी थी, जिसमें उसने 8 स्टेजेस की बात की थी। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 स्टेजेस जो है वो एरिक एरिक्सन ने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में बताई है। आपको नाम याद रखना है, एक है साइको एनालिटिकल थ्योरी, एक है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ये दो थ्योरियां हैं, सिगमंड फ्रॉइड ने ये दो थ्योरीज दी थी। अगर आपने ये दो थ्योरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर देख लें। अब हम जो थर्ड थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं वो है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जो एरिक एरिक्सन की है, जिसमें उसने 8 स्टेजेस की बात की थी। कौन कौन सी 8 स्टेजेस हैं उन्हें एक एक करके देख लेते हैं। तो स्टेजेस की बात हम करते हैं। फर्स्ट स्टेज जो इस थ्योरी की है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास वर्सेस अविश्वास या फिर संदेह, हम इसे कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज का नाम। तो सबसे पहले आपको इस जो स्टेजेस में 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक स्टेज का नाम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, टाइम पीरियड क्या है इस स्टेज का, यानी कि कौन सी एज में ये स्टेज चलती है। ये जो स्टेज है ये 0 से 1.5 साल के बच्चे में ये स्टेज चलती है, 0 से 1.5 साल तक। आप जैसा कि आप जानते हैं कि 0 से 1.5 साल जो है ये इन्फेंसी पीरियड जो हमने पढ़ा है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में, ये इन्फेंसी स्टेज ये इस पीरियड में चलती है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है, बच्चे की जो केयर करते हैं वो बच्चा
टोटली डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पे या फिर केयर टेकर पे या फिर उसके फादर मदर पे ये बच्चा ज़्यादा डिपेंड रहता है। तो इस पीरियड में जो टास्क होता है बच्चे को वो होता है फीडिंग करने का जो बच्चे का टास्क रहता है। और वर्चू आपको याद रखना है कि वर्चू जो स्टेज में होता है वो होती है होप। अगर बच्चे की अच्छे से देखभाल होगी, अच्छे से केयर होगी, तो बच्चे में क्या होगा, ट्रस्ट पैदा होगा। अगर बच्चे की अच्छे से केयर नहीं होगी तो क्या होगा, मिसट्रस्ट उसमें हो जाएगा। तो यही है विश्वास वर्सेस संदेह स्टेज। तो आपको ये स्टेज आपको याद रखनी है कि ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट स्टेज है। टाइम पीरियड इसका 0 से 1.5 साल है। टास्क होता है फीडिंग का और वर्चू होता है होप। अब सेकंड स्टेज हम देखते हैं। सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। इस स्टेज का टाइम पीरियड जो रहता है वो 1.5 से 3 साल तक का रहता है। इस पीरियड में क्या होता है, इस पीरियड में जो टास्क रहता है बच्चे का वो होता है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग जो है वो बच्चे को इस स्टेज में आ जानी चाहिए। और इसमें जो वर्चू है वो विल रहता है। अगर बच्चे की इस स्टेज में अच्छे से ट्रेनिंग होगी तो उसमें ऑटोनॉमी होगी। अगर बच्चे की इस स्टेज में अच्छे से जो है वो ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी तो बच्चे में क्या होगा, शेम एंड डाउट हो जाएगा। तो ये है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये जो होती है स्टेज, ये प्री स्कूल में होती है, जब बच्चा 3 से 6 साल के बीच में होता है। 3 से 6 साल जो है वो इसका टाइम पीरियड रहता है। इस स्टेज में क्या होता है टास्क बच्चे का कि एक्सप्लोर करता है बच्चा, नई नई चीज़ों को जानना शुरू करता है बच्चा, एक्सप्लोर करता है न्यू थिंग्स को। और इसमें वर्चू क्या रहता है, पर्पस। कोई ना कोई पर्पस होता है बच्चे को, बच्चा कोई ना कोई चीज़ देखता है, एक्सप्लोर करता है। अगर हम बच्चे को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने की परमिशन देंगे तो बच्चे में क्या होगा, एक इनिशिएटिव की भावना होगी। अगर हम बच्चे को उस नई चीज़ों के बारे में जानने से रोकेंगे तो बच्चे में क्या होगा, गिल्ट होगा। तो यही स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, जो प्री स्कूल में आती है। तो हमने अभी तक 3 स्टेजेस पढ़ी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो इन्फेंसी स्टेज में आती है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट जो कि अर्ली चाइल्डहुड है, और इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट जो प्री स्कूल की एज है 3 to 6 ईयर के बीच में। टास्क एंड वर्चू आपको सभी स्टेजेस के याद रखने हैं। नेक्स्ट जो स्टेज है, फोर्थ स्टेज, वो है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये जो स्टेज है ये होती है 6 to 11 ईयर के बच्चे में। 6 साल से क्या होता है, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। स्कूल में जब वो डिफरेंट बुक्स को रीड करता है तो उसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंसी की भावना आ जाती है। तो इसमें वर्चू क्या होता है, कॉम्पिटेंस, और टास्क जो होता है वो स्कूल जाना बच्चे के लिए होता है। तो अगर बच्चे की इस टाइम में स्कूलिंग अच्छी होगी, स्कूल एज इस पीरियड में होता है, तो अगर बच्चे की स्कूलिंग इसमें अच्छी होगी तो इसमें इंडस्ट्रियसनेस होगी। अगर बच्चे का एक्सपीरियंस स्कूल का अच्छा नहीं रहता है तो हमेशा इन्फीरियर वो फील बच्चा करेगा। तो यही स्टेज है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी। ये स्कूल एज में ये होती है। अब हम नेक्स्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज पढ़ेंगे, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ये जो स्टेज होती है ये एडोलसेंस पीरियड में होती है। 12 से जब 20 ईयर का जब बच्चा हो जाता है, 12 से 20 ईयर इसका टाइम पीरियड है। इसमें टास्क क्या रहता है बच्चे को, सोशल रिलेशनशिप बनाना, यानी कि सोशली बच्चा किस तरीके से सोसाइटी के साथ रहता है, किस तरीके से कम्युनिकेट करता है, वैल्यूज दिखता है सोसाइटी से। तो ये पीरियड रहता है सोशल रिलेशनशिप बनाने का। और इसमें जो वर्च्यू होता है वो होता है फिडिलिटी, यानी कि निष्ठा। तो अगर बच्चा अच्छे से सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएगा तो बच्चे की आइडेंटिटी बनेगी सोसाइटी में। अगर बच्चा सोशली एक्टिव नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, एक ह्यूमन में उसके रोल कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगी। तो यही स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। जैसा कि आप जानते हैं कि एडोलसेंस पहले से ही स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का पीरियड रहता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, बच्चा अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन करता रहता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सोशल रिलेशनशिप बनाना चाहता है। अगर वो अच्छे से सोशल रिलेशनशिप बनाता है तो उसे उसकी आइडेंटिटी उससे मिल जाएगी। अगर वो नहीं सोशली वो एक्टिव रह पाता, यानी कि वो सोशली वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं अगर बिल्ड कर पाता, तो उसमें हमेशा रोल कन्फ्यूज़न थ्रू आउट लाइफ रहने वाली है। तो यही स्टेज है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। अब हम 6 स्टेज की बात करते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन जो है वो यंग अडल्टहुड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। 20 to 45 एज तक ये एक ह्यूमन में ये स्टेज रहती है। इसमें क्या होता है, जब 20 से 45 ईयर का जो ह्यूमन होता है वो रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता है। जो इसमें वर्च्यू रहता है वो लव होता है। ये उम्र है शादी करने की, 20 से 45 साल। अगर जो एक ह्यूमन है इस एज में अच्छे से अपने रिलेशनशिप बनाता है तो उस ह्यूमन का क्या होगा, इंटीमेसी होगी। अगर वो इस एज में रिलेशनशिप नहीं बिल्ड कर पाया तो उसमें क्या रहेगी, आइसोलेशन, वो अकेला रह जाएगा इस एज में। यही है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज। ये 20 से 45 साल के एक ह्यूमन में होती है। नेक्स्ट स्टेज है 7th स्टेज, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन।
ये जो स्टेज रहती है ये 45 टू 65 ईयर के एक ह्यूमन में रहती है। इसमें जो टास्क रहता है वर्क एंड पेरेंटहुड, 45 के बाद क्या होता है, एक ह्यूमन अपने वर्क में बिजी हो जाता है, पेरेंट्स बन जाता है वो। तो क्या होता है इसमें वर्च्यू होता है केयर करता है वो अपने बच्चे की, फैमिली की वो केयर करता है। अगर वो अच्छे से पेरेंट्स की ड्यूटी निभाता है और अपना वर्क अच्छे से कर पाता है तो क्या होगा, उसमें जनरेटिविटी आएगी। और अगर वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पाया तो उसमें क्या होगा, थ्रू आउट लाइफ स्टैग्नेशन रह जाएगी। तो यही स्टेज है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन की एज। अब लास्ट स्टेज वो है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। ये जो स्टेज होती है ये 65 से अबव डेथ तक ये स्टेज रहती है। इसमें क्या होता है कि इसमें टास्क रहता है रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन लाइफ। इसमें ह्यूमन क्या करता है, अपनी जो लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस उसको मिला है वो वापस से लुक बैक करता है कि क्या उसने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में किया। इसमें जो वर्च्यू रहता है वो रहता है विजडम। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से सेटिस्फाई होता है तो उससे ईगो इंटीग्रिटी मिलती है। अगर वो अपने एक्सपीरियंस से जो उसमें लाइफ में अगर उसने अच्छा नहीं किया होगा तो वो हमेशा डिस्पेयर रहेगा। तो यही स्टेज है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो हमने 8 स्टेजेस साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी की पढ़ी कि कैसे एक ह्यूमन की सोशल डेवलपमेंट जो होती है थ्रू आउट लाइफ चलती है। तो आपको ये 8 के 8 स्टेजेस के नाम अच्छे से याद होना चाहिए, टाइम पीरियड याद होना चाहिए और टास्क एंड वर्च्यू भी आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है स्टेजेस याद करने की, ये मैंने कुछ बनाई है। अगर आप अपने से भी इस शॉर्ट ट्रिक को बना सकते हैं। TAI की पावर 4 GE। T मीन्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, A मीन्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, I मीन्स जो थर्ड स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, I मीन्स 4 टाइम है I। फोर्थ स्टेज है इंडस्ट्रियसनेस वर्सेस इन्फीरियरिटी, फिफ्थ है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सिक्स्थ है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, 7 है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन एंड 8th है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। अगर आप अच्छे से इस थ्योरी को एक बार अच्छे से आप इसके नोट्स बना लेते हैं, अच्छे से आप इसको समझ लेते हैं तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आपको ये अच्छे से ये 8 स्टेजेस जो है वो एरिक एरिक्सन की अच्छे से आपको याद कर लेनी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ किसी और थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।